इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन सारे इश्यूज़ के बारे में जो हम सब लोगों के मन में इंडिया पाकिस्तान वॉर से रिलेटेड चल रहे हैं। भाई वॉर को लेके हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ना ऑफिशियली कभी कुछ स्टार्टिंग का वर्ड था कि हमने वॉर स्टार्ट कर दिया और ना ये आया कि बंद हो गया। बट जो भी ये एस्केलेशन चल रहा है दोनों साइड से, उस पर कल से हम एक नया टर्म सुन रहे हैं, सीज़ फायर का। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वॉर रुक गई है। सीज़ फायर हो रहा है मतलब कि कुछ टाइम के लिए रुक गई है। जैसे कल उन गधों ने 1.5 घंटे में वापस शुरू कर दिया था, तो फिर से अटैक्स वगैरह शुरू हुए थे, अब वो रुक गए तो हम लोग भी रुके हुए हैं, सारा कुछ नॉर्मल है। सीज़ फायर का मतलब यही है कि फॉर टाइम बीइंग आप लोग एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे हो। बट जैसे ही दूसरे वाली पार्टी ने हम पे अटैक किया तो हम फुल फोर्स के साथ उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और उनका तो पता ही है, इतने दिन से पिट रहे हैं, बेशक उनके वहाँ पे मिठाइयाँ बट रही हो, सब बांट लो, सब कुछ बांट लो, कोई बात नहीं, आप खुश हो लो। सबको पता है कि किसकी कितनी चद्दर फटी हुई है, तो आप खुश हो जाओ मन में। भाई ख्याली पुलाव पकाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे पुलाव पकाने जैसे हालात तो आप लोगों के रहे नहीं है, तो बस आप सिर्फ ख्याली पुलाव ही पका सकते हैं। दूसरी, ये जो बाहर के बड़े बड़े लोग हैं जैसे ट्रम्प जैसे, जिनको दूसरों के फड्डे में उंगली करने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, मोदी जी के एक स्टेटमेंट ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि भाई तुम अपनी औकात में रहो, तुम हमारे बाप नहीं हो। मोदी जी ने साफ बोल दिया कि अब हमने फुल अथॉरिटी दे रखी है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को, अगर सामने से कुछ भी हुआ तो भाई पीट दो, रेल बना दो अगलों की। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि कोई हमारा बाप नहीं है, हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, हमारे इंटरनल मैटर्स हैं। तुम होगे कहीं के बॉस, कहीं के लीडर, हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा, बाहर रहो। तो ये ट्रम्प चाचा जी को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ज़्यादा बिग बॉस बनने की यहाँ पे कोशिश ना करे। तीसरी चीज़, वी मे लाइक इट और नॉट, बट ये चीज़ लंबी चलने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान कुत्ते की दुम है भाई, सीधी नहीं हो सकती। और किसी इंसान को किसी चीज़ का डर, या फिर जो बोलते हैं ना कि इंडिया पीछे हट जाए, इंडिया किस बेसिस पे पीछे हट जाए कि भाई हम लोगों को इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, हमारे लोग मरेंगे, हमारे इनोसेंट पीपल, इंडिया फिर भी अपने लोगों का सोच के पीछे हट जाए। माना इंडिया पीछे हट गया क्योंकि इंडिया की इज्जत है और इंडिया के पास खोने को है वर्ल्ड में। भाई इंडिया की रेपुटेशन है, पाकिस्तान की इज्जत ही नहीं है, पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं है। भाई उन्हें बचपन से यही सिखाया जा रहा है। मैं इतने सारे छोटे छोटे बच्चों के इंटरव्यू देख रही हूँ, भाई ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे दिमाग फिर जाए लोगों का, पता नहीं क्या आखिरत की बातें कर रहे हैं। आखिरत में जाएंगे, हूर की परियां होती है, पानी में सुसु कर देंगे, थूक देंगे, पानी मीठा हो जाएगा। उनके बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है भाई, मतलब उनका दिमाग खराब किया जा रहा है कि हम कुरान के रक्षक, उन्हें कुछ नहीं बनना, उन्हें सिर्फ कुरान के रक्षक बनाओ, उनका दिमाग खराब कर रहा है। भाई पाकिस्तान अपने लोगों के साथ कितना गलत कर रहा है। इन्हें पढ़ाओ भाई, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, दुनिया बताओ, इन्हें दिखाओ अच्छी चीज़ें। इनके सारे आर्मी के जितने भी लोग हैं, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कोई भी एक सिंगल बच्चा इनका इनकी कंट्री में नहीं पढ़ रहा, क्योंकि इनकी कंट्री में पढ़ाई ये सब रहे हैं, पढ़ेगा कैसे? बाहर अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं, तो इनको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारी इंडिया में जितने भी आर्मी वाले हैं, यूँ लगा लो कि 95% सारे इंडिया में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों का एजुकेशन है, सारी चीज़ें। तो इंडिया के पास खोने को इतना कुछ है, इसलिए इंडिया में भी थोड़ा कंसिडरेट हो रहा है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो के कि हाँ मैं इज्जत खो दूंगा। वो कंगले लोग हैं, उनको ये है कि इतना लोन ले रखा है, चुकेगा तो हमसे है नहीं, इससे अच्छा मर ही जाए, उनको कुछ नहीं है भाई, वो पागल है। तो ये तो छोड़ दो कि इंडिया वीक है, इंडिया वीक नहीं है, इंडिया समझदार है और इंडिया इज्जतदार है। समझदार के साथ साथ इंडिया इज्जतदार भी है, इसलिए भी अगर पीछे इंडिया ऐसे थोड़ा स्टेप, वैसे तो इंडिया ले नहीं रहा है, बट अगर ले तो ये रीज़न है उसका। इस सारी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा डराने वाली चीज़ है वो ये है कि दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं। तो रही बात न्यूक्लियर वेपन्स की, तो भाई न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना इतनी इजी डील नहीं है। देखो इंडिया तो नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया ने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी साइन कर रखी है कि हम पहला अटैक नहीं करेंगे। और जो लोग इसको गलत बोल रहे हैं, ये गलत नहीं है भाई, सही है, क्योंकि उसमें किसी का भला नहीं है, पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लोगों को भी लग रहा होगा कि सिर्फ 2 ही कंट्री है इनको इफेक्ट, नहीं भाई, ग्लोबल क्राइसिस हो जाएंगे अगर अटैक हो गया। रही बात पाकिस्तान के यूज़ करने की, एक तो ये कोई ऐसा छोटा सा बॉम्ब नहीं है कि आपने सूतली बॉम्ब है यूँ साइड से यूँ हटाई सील और यूँ फेंका ब्लास्ट, ऐसे नहीं होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब की बहुत सारी असेंबल होती है, अलग अलग चीज़ें होती होंगी, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट ये पता है कि अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर करके रखते हैं, उसको फिर असेंबल करके छोड़ना होता है। तो एक बॉम्ब का अगर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट देखो तो 2 या 3 सिटीज़, ठीक है, तो 2 या 3 सिटीज़ वो हम पे एक अटैक करेंगे, 2 या 3 सिटीज़ हमारी गई, पर दूसरे अटैक में जो हमारी तरफ से होगा
उनका पूरा पाकिस्तान क्लीन हो जाएगा। तो न्यूक्लियर अटैक की बात तो अगर उनका दिमाग इतना गिरा हुआ है तो हो सकता है हो जाए, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो पैनिक करने की ज़रूरी नहीं है। और लोग बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि हमने उनका न्यूक्लियर स्टोरेज हिट कर दिया, ये कर दिया। ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं है। और ये भी लोग बोल रहे हैं कि सीज़ फायर इसलिए हुआ है क्योंकि ट्रंप ने इसलिए मेडल इन किया है क्योंकि वो लोग न्यूक्लियर का बटन दबाने वाले थे, ये वो नहीं करेंगे, जेन्युइनली नहीं करेंगे। करेंगे भाई सब साथ में मरेंगे। डर के यूँ रहने से तो अच्छा है कि लड़ लड़ा के साथ में मरें, क्योंकि सीधी सी बात ये है कि अगर अब डर के बैठ गए तो 2 साल बाद आएंगे, पुलवामा, पहलगाम, उरी जैसा कोई ना कोई एक और अटैक लेके आएंगे और आके पीट के चले जाएंगे फिर से। कभी 40 मारते हैं, कभी 30 मारते हैं, कभी 100 मारते हैं, कभी कितने मारते हैं। तो ये मारना कंटिन्यू नहीं हो सकता है। और भाई रही बात पुलवामा अटैक की, तो अभी उनके आर्मी का जो चीफ है आसिफ मुनीर, जो भी है गधा, तो उसने ये चीज़ क्लियर करी है कि उनका हाथ था इस चीज़ के अंदर। तो अगर पाकिस्तान कितना भी डिनाई कर ले, जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ कि सीधा पाकिस्तान पे क्यों आ जाते हो तुम लोग, सीधा एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी ना न्यूट्रल। अबे गधो, इसलिए आ जाते हैं क्योंकि तुम्हारी हिस्ट्री और तुम्हारा पैटर्न वही है। और अभी तुम पुरानी चीज़ों को बाद में जा के जो एक्सेप्ट करते हो, तुम थोड़े दिन बाद जाके, आई एम गारंटिंग यू भाई, तुम ये पहलगाम को भी तुम बोल दोगे कि तुमने कराया, और तुमने कराया है, सबको पता है। अब ये जो वेस्ट वाले अंधे बने बैठे हैं अपने बिजनेस के चक्कर में, अपने धंधे के चक्कर में, जो ये तुम अपना कबाड़ माल इन्हें बेच के बेइज्जती करवा रहे हो खुद की। भाई देखा जाए तो ये चाइना और यूएसए और टर्की की बहुत बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि जो इनका डिफेंस बिजनेस है उसकी बैंड बजने वाली है। भाई इतने तो इनके ड्रोन्स गिरा दिए, है क्या ये लप्पू सा यूएसए है, लप्पू से उसके एयरक्राफ्ट्स है, इनको दे रहा है जो वो लप्पू है, बाकी मुझे नहीं पता अच्छे है कि नहीं है। बट रशिया ने जो इस सारी चीज़ में हमें साथ दिया है, हमें रशिया का सपोर्ट नहीं भूलना है भाई। और जो चीज़ें ध्यान रखने वाली है, ये जो इन्फ्लुएंसर सफ़ेद कलर का पक्षी लगा रहे हैं पीस प्रिवेल्स वाला, याद रखना है बेटे, किसी ने इंडिया का सपोर्ट नहीं करा। बहुत कम लोग हैं जो इंडिया के सपोर्ट में बोले हैं, इनके पास प्लेटफॉर्म होने के बाद में भी इंडिया का सपोर्ट नहीं करा। सारे सेलिब्रिटीज़ तुम पीस प्रिवेल करा लो। अभी जैसे ही कोई फ्रीडम फाइटर की फिल्में आती है, ये देखना सब वीडी सरवाकर ये वो खुद बन जाएंगे, मैं भगत सिंह, मैं ये करते फिरेंगे। कुछ नहीं है, ये सुसरे नीच आदमी है, एक नंबर के नीच आदमी है सबके सब। और ये जो टर्की और इन्होंने किया है भाई, कंप्लीट बॉयकॉट, क्योंकि बात अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की है। जो ऐसी चीज़ों में हमारा साथ नहीं दे रहा ना, उस इंसान को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। वी हैव दैट पावर टू ब्रिंग एनी कंट्री और एनी इन्फ्लुएंसर डाउन। जो ये वेस्ट के, टर्की के जितने सेलिब्रिटीज़ को, ये जो लोग पाकिस्तान वाले हमारे इंडियन सेलेब्स को धमकी दे रहे हैं ना, जो सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हें अनफॉलो कर देंगे। हमने अगर किसी दूसरी कंट्री के किसी सेलिब्रिटी को अगर अनफॉलो कर दिया ना भाई, इनके तो नंबर इतने डिफरेंस हमारे सेलिब्रिटीज़ के में तो आएगा भी नहीं। अगर हमने इंडियंस ने कर दिया ना भाई, खाली हो जाएंगे इनके पेज, कुछ नहीं चलेगा इनका, बिल्कुल खाली हो जाएंगे। तो इंडियंस के पास बहुत पावर है, मानो या ना मानो, हमारी एक फ़ोन के स्क्रीन के टैप में भी बहुत पावर है भाई। ये जूसी जो न्यूज़ की हेडलाइंस है, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम देम। पागल हो चुके, कुछ भी बोल रहे, मतलब इंडिया का कुछ ज़्यादा ही साथ दे रहे हैं। ये तो पूरा पाकिस्तान, लाहौर सब कुछ मिला लिया है हम में, और उधर वो भाई जी उनका अलग ही चल रहा है। तो दोनों साइड की मीडिया है तो बराबर की दिमाग ख़राब, मतलब मीडिया होती है इसलिए में भी। तो हमें फालतू चीज़ों का कुछ भी नहीं करना है। अभी हमें देश को सपोर्ट करते रहना है। अभी वॉर ख़त्म नहीं हुई है, तो सपोर्ट भी रुकना नहीं चाहिए। बाकी लाइफ जैसी सबकी चल रही है वैसे जिएंगे सब लोग सारी चीज़ें। किसी को गाली गलौज मत दो। अगर कोई नाच रहा है, नहीं बोल रहा, जिसको नहीं बोलना नहीं बोलेगा, आप सिंपली उसको अनफॉलो कर दो, देखना बंद कर दो। अगले का वैसे ही धंधा खत्म हो जाएगा। ये इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को गाली मत दो। जो बोल रहा है सपोर्ट करना करो, नहीं करना मत करो, वो आपके ऊपर है। इट्स टोटली अप टू यू। बस अपना ध्यान रखो और अपने देश को सपोर्ट करते रहो। जय हिंद।